देखिए पंकज जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो उर्मिला जी पे हुआ या विशाल शर्मा पे हुआ, ये ऐसी एक घटना जब यहाँ छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो मेरे साथ हो चुकी है। हुँ, और मेरे घर पे बकायदा 400 पुलिस वालों ने छापा मारा था। उस समय तहलका को मैं यहाँ छत्तीसगढ़ से देखता था। मेरे बच्चों को पकड़ लिया गया था, मेरी बूढ़ी नानी थी उनको पकड़ लिया गया था। और जिस हुँ, इलाके में मैं रहता हूँ, उस इलाके में पूरी छावनी बना करके पानी छिड़कने वाला यंत्र और अश्रु गैस के गोले वगैरह सब लेकर के बड़ी-बड़ी गाड़ियों में पुलिस वाले आए थे। हुँ, और माहौल ऐसा बनाने की कोशिश की गई और तमाम पत्रकारों के मोबाइल बंद करवा दिए गए थे कि कोई उस तरफ आ भी ना पाए। हुँ, तो माहौल ऐसा बना दिया गया था कि जैसे मैं किसी आतंकवादी गतिविधियों का हिस्सा हूँ। चूँकि मैं उन दिनों तहलका में था तो बस्तर को खूब कवर करता था। हुँ, और ये माहौल बनाने की कोशिश की गई कि मेरे नक्सलवादियों से कहीं कोई संबंध होंगे। हुँ, दरअसल मामला ये नहीं था, मामला ये था कि मैं लगातार सवाल उठा रहा था, अपनी हुँ, खबरों में लगातार सवाल उठा रहा था। हुँ, तहलका के बाद जब मैं पत्रिका गया, तब भी मैं लगातार सवाल उठा रहा था। लेकिन मेरे घर पे छापा किस बात पे मारा गया तो आपको आश्चर्य होगा। मैंने हुँ, कहीं पर एक ब्लॉग में किसी एक पत्रकार को जो संघ की पृष्ठभूमि से था, उसके लिए सिर्फ इतना लिख दिया था कि वह बहुत बड़बोला है। हुँ, मेरे यहाँ बड़बोला शब्द लिखने पर छापा पड़ गया था। तो हुँ, ये तो उर्मिलेश जी और अभिषार शर्मा जी तो बड़बोले से ज़्यादा कुछ लिखते हैं। तो सोचिए, वो तो ये है कि उन्होंने चंद्रयान को वहाँ उतारा, उनके घर पे नहीं उतारा। अन्यथा वो हुँ, हुँ, अभिषाक शर्मा जी के घर पे या उर्मिलेश जी के घर पे भी उतार सकते थे। हुँ, मतलब मेरा कहने मतलब AK-47 लेके पहुंच सकते थे, बहुत बड़ा टैंक लेके पहुंच सकते थे और कुछ भी कर सकते थे। तो मैं इस संघी सरकार को बहुत अच्छे ढंग से जानता हूँ और हुँ, इसलिए भी जानता हूँ कि ये डरपोक लोग होते हैं। इनके बारे में एक संघी का कहना है जो इन दिनों संघ की पृष्ठभूमि छोड़ करके कांग्रेस में आ चुके हैं। उनका कहना है कि संघ में हमें बचपन से सिखाया जाता है कि जाल कैसे फेंकना है, किसी का शिकार कैसे करना है। तो जब ये जाल फेंकते हैं तो पहले आदमी को बाकायदा एक सुरक्षित ढंग का जाल फेंकते हैं और जाल के एक कोने में एक खूंटा गाड़ते हैं। तो जो आदमी जाल के भीतर फंसता है वो कहता है कि मुझे उधर से खूंटा क्यों गाड़ा जा रहा है। तो वो ये कहते हैं कि नहीं देखो, चूहा आएगा तो आपके जाल को कुतर देगा। अभी एक कोने में हमने खूंटा गाड़ा है, बांधा है। अब 3 तरफ का जो खूंटा खुला हुआ है उससे आप निकल जाइए। फिर दूसरी तरफ दूसरे दिन खूंटा गाड़ते हैं, फिर तीसरी तरफ और चौथी तरफ। इस तरीके से ये फिर जाल के भीतर आदमी को फंसा देते हैं। मैं संजय भाई की इस बात से सहमत हूं कि ये केवल न्यूज क्लिप पर हमला नहीं है। यह इस हमले के जरिए तमाम उन पत्रकारों को डराने और धमकाने की कोशिश है जो लिख पढ़ रहे हैं। और ये केवल न्यूज क्लिक पर या पत्रकारों पे नहीं, ये लेखकों पर हमला। आप देखिए, गोविंद दाभोलकर जी चले गए। आप गौरी लंकेश जी का पूरा मामला इसी में देख सकते हैं। हम रोहित वेमुला को देख सकते। तो जो जो भी बोलेगा, जो लिखेगा, इनके लिए मुसलमान अपराधी हैं। आप मुसलमान नहीं है, लेकिन यदि आप दाढ़ी रखते हैं मुसलमानों जैसी तो आपका दाढ़ी रखना भी अपराध है। आप हुँ, किसान हैं तो आप खालिस्तानी हैं, आप आतंकवादी हैं। आप यदि सामाजिक कार्यकर्ता हैं सुधा भारद्वाज जी जैसे तो आप अर्बन नक्सली हैं। तो और यदि मान लीजिए पंकज श्रीवास्तव जी जैसे आप पत्रकार हैं, आप कहीं कहीं आपके प्रतिरोध की कोई आवाज है, प्रतिवाद करते हैं, तो आप देशद्रोही हैं। संजय कुमार जी अभी बात कर रहे हैं, कोई उनको सुन लेगा, कोई संघ की पृष्ठभूमि का आदमी, तो संजय कुमार जी देशद्रोही हैं। मैं तो शुरुआत से ही देशद्रोही हूं। तो कुल मिलाकर यह है कि इन्होंने जब से यह सरकार बनी है, नारंगी सरकार बोलता हूं इसको मैं, संघी सरकार भी नारंगी संतरों की सरकार, इस सरकार ने हर आदमी को इंसल्ट करने का काम किया। इस देश का कोई एक ऐसा आदमी नहीं होगा जो इंसल्ट नहीं हुआ होगा। लेकिन चूंकि हिंदू धर्म का मामला है, धर्म कर्म का मामला है, जनेऊ का मामला है, पूजा पाठ और पद्धति का मामला है, आस्था को चोट पहुंचने का मामला है, तो सारी चाशनी में ये लोगों को डुबो करके रखते हैं। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।